नमस्कार साथियों, आप सबकी डिमांड पर एक अलंकार आपके सामने में लाया हूँ। आप सबकी डिमांड थी कि सर उपमा अलंकार और प्रतीप अलंकार को पहचानने में हमें दिक्कत हो रही है। तुलना में तो दोनों में ही हो रही है, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि इन दोनों को हम पहचाने कैसे। तो आओ शुरू करते हैं, बिल्कुल चुटकियों में पहचानते हैं कि उपमा और प्रतीप अलंकार में क्या डिफरेंट होता है। देखो क्या होता है, सबसे पहले ध्यान रखना कि दोनों में ही तुलना होती है। मतलब अगर मैं बात करूं कि उपमा और प्रतीप अलंकार दोनों को कंपेयर लिखा हुआ है इंग्लिश में, तो कंपेयर शब्द का अर्थ होता है कि दोनों में कंपैरिजन होता है, दोनों में तुलना होती है। अब दोनों में अगर कंपेयर हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि यार हम किसको प्रतीप माने, किसको उपमा माने। तो इसका एक सीधा सीधा सॉल्यूशन आपके सामने है। इधर देखो, आप मेरे सामने देख पा रहे होंगे कि इसमें इनकी पहचान लिखी हुई है। पहला तो ये कह रहा है कि उपमेय की उपमान से तुलना होती है, यानी कि उपमेय की तुलना उपमान से। उपमेय होता है हमेशा पास की वस्तु, इसलिए हमने प्रस्तुत लिख दिया और यहां पर मैंने क्लियर भी लिख दिया है कि पास की वस्तु होगी। और उपमान जो होगा वो जो प्रस्तुत नहीं है उसको बोलते हैं, और उपमान हमेशा दूर की वस्तु होगी। कॉमन देखना आप लोग क्या है कि उपमेय उपमान सब में कॉमन है और सब में ही तुलना हो रही है। मतलब यहां पर भी तुलना है और यहां पर भी तुलना है। दोनों में डिफरेंट कैसे पता करेंगे कि कंपैरिजन जब पास की वस्तु का दूर की वस्तु से होगा, यानी कि जैसे पास किसी एक वस्तु की तुलना आप कर रहे हो और दूर के किसी वस्तु से कर रहे हो, तो ये होता है आपका उपमा अलंकार। प्रतीप अलंकार क्या होता है? प्रतीप अलंकार कह रहा है कि उपमान की तुलना उपमेय से होती है, जबकि यहां क्या है, उपमेय की तुलना उपमान से है। उपमेय उपमान आप छोड़ दीजिए, सीधी सीधी बात ध्यान रखिएगा कि जब दूर की तुलना पास किसी भी व्यक्ति से हो जाए, किसी वस्तु से हो जाए, किसी स्थान से हो जाए। हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन कैसे बनाते हैं कि जब पास के किसी एक व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान की तुलना दूर के, यानी कि जो दूर है उससे हो, तो उसको हम उपमा अलंकार कहेंगे। और जब कभी उस दूर की वस्तु की, दूर के व्यक्ति की, दूर के स्थान की तुलना पास वाले से हम करते हैं जो कि पास है हमारे, क्योंकि जब कभी कोई काव्य बोला जाता है तो हमें अपने को स्टेबल करना है और देखना है कि ये चीज हमसे दूर है या पास है। तो दूर वाले की तुलना पास से हो रही है तो प्रतीप अलंकार होगा, और पास वाले की तुलना दूर से हो रही है तो ये आपका उपमा अलंकार होगा। ये तो है इसकी एकदम शॉर्ट में पहचान। डेफिनेशन किताब में लिखी हुई है, किताब में भी यही लिखा हुआ है कि उपमेय की तुलना उपमान से और उपमान की तुलना उपमेय से जब होती है। शॉर्ट में डेफिनेशन आपको मैंने दी हुई है। प्रॉपर जो पहचान उसकी है वो ये है कि भैया दूर की पास से हो जाए तो प्रतीप अलंकार, और पास की दूर से हो जाए तो उपमा अलंकार होता है। एग्जाम्पल आगे दिखाता हूं। एग्जाम्पल ये रहे आपके सामने। उपमा अलंकार का एग्जाम्पल ये लिखा हुआ, प्रतीप अलंकार के ये लिखा हुआ। उपमेय यानी कि पास की वस्तु कौन है? राधा पास है। और उपमान यानी कि दूर कौन है? चांद है। तो उपमेय और उपमान यानी कि राधा की तुलना किससे हो रही है? चांद से हो रही है। राधा चंद के समान सुंदर है या चंद्र के समान सुंदर है। वाचक शब्द के समान है और समान धर्म जो है वो आपका सुंदर शब्द है, यानी कि राधा भी सुंदर है और चांद भी सुंदर है। ये जब पास की तुलना दूर से हो तो वो आपका उपमा अलंकार होता है। प्रतीप अलंकार इसका विपरीत होता है। इसमें उपमान की तुलना उपमेय से होती है, यानी कि चांद राधा के समान सुंदर है। एक चीज आप लोगों ने इसमें और देखी होगी कि इसमें उपमेय उपमान वाचक शब्द और समान धर्म है, 4 अंग दिए गए हैं। प्रतीप अलंकार में भी उपमान उपमेय वाचक शब्द और समान धर्म दिए गए, इसमें भी चारों अंग मौजूद हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि उपमा अलंकार के जो 4 अंग होते हैं वही क्या होते हैं, वही प्रतीप अलंकार में भी हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे, पास राधा पृथ्वी लोक पे है, चांद दूर है। तो ऐसे आप समझ सकते हो कि भाई चांद से ज्यादा पास तो राधा है ना, तो पास की तुलना दूर से हो रही है। इसमें दूर वाले की तुलना पास वाले से हो रही है, चांद की तुलना राधा से हो रही है। यानी कि अप्रस्तुत को इसने प्रस्तुत मान लिया है। अप्रस्तुत को प्रस्तुत बनाकर जब तुलना की जाए तो प्रतीप अलंकार होता है, और प्रस्तुत की तुलना अप्रस्तुत से जब की जाती है, यानी कि पास की तुलना दूर से की जाती है, वो उपमा अलंकार होता है। इसके और एग्जाम्पल आगे दिए हुए हैं। ये लिखा हुआ है कि मुख जो है वो पास है, मुंह हमारा मुंह, ठीक है। और मयंक मतलब चांद, तम वाचक शब्द है और दोनों ही क्या है? मनोहर हैं। ये मुख भी मनोहर है और ये मयंक भी मनोहर है। दोनों के जो समान गुण होता है, जो इक्वल क्वालिटी होती है, जो दोनों में गुण पाए जाते हैं, उसको हम समान धर्म या समान गुण कहते हैं। आगे चलेंगे। इसमें क्या है कि उपमान को, यानी कि उसी दूर की तरफ बात कर रहा है, तो उसी तपस्वी यानी कि दूर के लिए प्रयोग होता है। उपमेय शब्द जो है वो आपका देवदार शब्द है, ठीक है। और वाचक शब्द जो है वो था से, और समान धर्म क्या है कि दोनों ही लंबे हैं। देवदार के पेड़ से तुलना उसी तपस्वी की हो रही है कि उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार 2 4 खड़े। ये प्रॉपर आपको एग्जाम्पल पूछा जाता है प्रतीप अलंकार में।
प्रतीप अलंकार का सबसे पहले पूछे जाने वाला एग्जाम्पल आपका ये वाला होता है। तो उम्मीद करता हूं आप लोग इससे समझ गए होंगे कि पास की दूर से की जाए तो कौन सा अलंकार, दूर से पास की जाए तो कौन सा अलंकार। ये क्वेश्चन एक होमवर्क में है, आप लोग इसका आंसर कर देना। मैंने इसी वीडियो में इसके बारे में बताया है कि उपमा के चारों अंग किस अन्य अलंकार में होते हैं। सोच समझ के इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। ये आपको ट्रिक्स, ये आपको एग्जाम्पल, ये शॉर्ट में डेफिनेशन आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आपको जरूर बताना है। सारी पीडीएफ आपको इस वाले टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड हो जाती है। इसमें आपको 3000 मॉक टेस्ट मिले हुए हैं इस टेलीग्राम चैनल पर, 2500 मॉक टेस्ट और आपको बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। कैसी लगी क्लास, कैसी लगी एक शॉर्ट वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले सेशन में ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक सभी को नमस्कार, राम राम।